सदा आरक्षण की बैसाखी पर चलें, वो कभी भी आत्मनिर्भर ना हो सके, कभी भी वो इतना संज्ञान ना हो सकें, कभी भी वो इतना सक्षम ना हो सकें कि बिना आरक्षण के वो मुख्य धारा में चल सकें। ऐसा तो नहीं चाहते होंगे ना। वो तो यही चाहते थे कि जब तक पिछड़ गए हैं उतनी देर तक हम कदम ताल कर लेते हैं और उनको थोड़ी सी सुविधा दे देते हैं ताकि वो हमारी बराबरी में आ जाएं, फिर हम सब लोग मिल बैठ करके देश और समाज की उन्नति का मार्ग तय करें। लेकिन आरक्षण को ही जीवन बना लेना अब जिंदगी भर, चाहे कितनी ही पीढ़ियां हमारी गुजर जाएं। इससे मेरा बस एक सवाल है, वो कह रहे थे कि जाति पाति नहीं, आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण कहाँ है? सुनिए, शारदा पीठ के शंकराचार्य थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्ट करूंगी। उन्होंने कहा आरक्षण होना चाहिए, पर जो पिछड़े हैं उनको समाज की पहली पंक्ति में लाकर खड़ा करने के लिए आरक्षण की जरूरत है। पर कब तक ये होना चाहिए, इस पर विचार की जरूरत है। कब तक होना चाहिए की जरूरत जी, कब तक होना चाहिए उस पर विचार के ऊपर मैं बता रही हूँ कब तक होना चाहिए। वर्तमान में 4 शंकराचार्यों के नाम सुनिए। शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती उर्फ रमेश अवस्थी पुत्र विधाकर अवस्थी, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जिनको आपने बुलाया, इनका असल नाम है उमा शंकर उपाध्याय। अगला पीठ के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती उर्फ नीलांबर झा, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी उर्फ सीतारमन अंजनेलायु। जब तक सारे के सारे जगहों पर आप लोग बैठे हैं, यहाँ पे किस बेसिस पे आपने रिजर्वेशन लिया? सारे पीठों पर बैठने के लिए कौन सा आरक्षण प्राप्त था? जाति का आरक्षण। जब तक वहां पर आप आरक्षण मेंटेन किए हुए हैं, आप पॉलिटिकल स्पेसेस में अपना आरक्षण मेंटेन किए हुए सिर्फ जाति के आधार पर, तब तक देश में आरक्षण मिलता रहेगा। और सुन ले बाबा जी जो बैठे हुए हैं, आरक्षण कोई बैसाखी नहीं है, आरक्षण हमारे मुक्ति का मार्ग है। और जब तक इस देश में सभी को समानता नहीं मिल जाती, एक दलित नाले में मरता नहीं रहता, तब तक इस देश में आरक्षण लागू रहेगा। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपी डीएम।